इसके विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा कांग्रेस में आने जाने का सिलसिला जारी हो चुका है और इसी कड़ी में भाजपा में कई क्षेत्रों के नेताओं ने एंट्री ले ली है। भाजपा में पूर्व मंत्री लक्ष्मी नारायण दवे फिर शामिल हुए हैं, तो ओसिया से महेंद्र सिंह भाटी, तिजारा से चंद्रशेखर यादव, नवलगढ़ से विक्रम सिंह जाखल, भिंडर से ओंकार वालिया, भिंडर से भगवती लाल मीनारिया और बन्नालाल मीणा अपने समर्थकों के साथ भाजपा में शामिल हुए। इन्हें अरुण सिंह, सतीश पूनिया, चंद्रशेखर, गुलाबचंद कटारिया, राजेंद्र राठौड़, गजेंद्र शेखावत, अर्जुन राम मेघवाल, कैलाश चौधरी ने दुपट्टा पहनाकर भाजपा परिवार में शामिल किया। भाजपा में आए सभी सदस्यों से बात की संवाददाता ऐश्वर्य प्रधान ने। भारतीय जनता पार्टी का काफिला अब बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आगामी दिनों में भी कई इसी तरीके के संकेत है। इसकी शुरुआत आज से फिर से हुई है। इससे पूर्व में भी कई नेता वापस बीजेपी की तरफ लौटे हैं, तो कुछ ने दूसरी पार्टियों से आकर बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है। दवे साहब, क्या कहेंगे आप? एक थोड़ा सा बुरा दौर आया जब आपको पार्टी से अलग होकर चुनाव भी लड़ना पड़ा। संगठन की दृष्टि से मैं 1988 से प्रदेश कार्य समिति का सदस्य और 91 में मैं प्रदेश का मंत्री रहा और पिछले टर्म में मैं प्रदेश का उपाध्यक्ष था। तो संगठन की दृष्टि से मैं तो आम कार्यकर्ता और हमारे कार्यकर्ताओं को साथ लेकर पार्टी का जो दिशा निर्देश जो हमें प्राप्त होता रहा, उसको पार्टी को गांव, गरीब और किसान तक कैसे पहुँचे, हमारी विचारधारा, हमारी संस्कृति, हमारी सनातन धर्म की जो संस्कृति है, आम लोग तक कैसे पहुँचे और विकास किस हिसाब से हमारे पूरे राजस्थान विकास के मामले में अग्रणी बने, इसके लिए लगातार मंत्री था तो भी प्रयास किया और संगठन के दृष्टि से भी प्रयास किया और आगे भी एज ए कार्यकर्ता रहूँगा। जैसे पार्टी का निर्देश माननीय प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी, हमारे अमित शाह गृह मंत्री जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष भाई सतीश जी, हमारे संगठन के महामंत्री चंद्रशेखर जी जो भी आदेश देंगे हम उसको स्वीकार करते हुए पार्टी का कार्य। महेंद्र सिंह भाटी भी हमारे साथ हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। महेंद्र जी, इससे पूर्व में आप जब लड़े थे ओसिया से तो आपको अच्छे खासे वोट मिले थे। अब इस बार क्या उम्मीद है? आप कोशिश करेंगे, पार्टी की तरफ से टिकट भी मांगेंगे क्योंकि एंट्री तो हो गई है आपकी? बात कोशिश चुनाव लड़ने की नहीं, लड़ने की नहीं है, बात राष्ट्रीयता की है और जो विचारधारा भारतीय जनता पार्टी की है और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी जो पिछले 8-8.5 साल से जो भारत में काम कर रहे हैं, उससे मैं प्रभावित होकर, उनसे प्रेरित होकर मैंने भारतीय जनता पार्टी ग्रहण की है और भारतीय जनता पार्टी में आगे जो भी प्रदेश स्तर के नेता, राष्ट्रीय स्तर के नेता जो भी निर्देश देंगे उनकी मैं अनुपालना करूंगा। राजस्थान भाजपा के किन लीडर्स की कार्यशैली से आप प्रभावित हैं? मैं सभी अभी प्रेजेंट में प्रदेश अध्यक्ष जी भी हैं, प्रदेश के उपाध्यक्ष जी भी हैं और कई पदाधिकारी जो जिनसे मैं संपर्क में हूँ, मैं सबसे इनकी कार्यप्रणाली से एकदम प्रभावित हूँ और मुझे इनके साथ काम करने का बहुत ही अच्छा अनुभव आगे मिलता रहेगा। हमारे साथ अन्य लोग भी हैं, उनसे बातचीत करते हैं। आपका क्या नाम है? विक्रम सिंह जाखल जी, आप नवलगढ़ से हैं। नवलगढ़ से आप एक बड़ी भीड़ भी यहाँ पर लेकर आए हैं। ओवरऑल देखा जाए तो आपको क्या उम्मीदें हैं, क्योंकि वहाँ राजकुमार शर्मा अभी विधायक हैं, तो आपको लगता है कि आप बीजेपी से बढ़िया चुनौती देंगे विधानसभा चुनाव? ये तो हम सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का पूरे भारत में क्रेज बढ़ा है। हमारे नवलगढ़ की स्थिति कभी भी ऐसी नहीं रही है कि भारतीय जनता पार्टी जीते। वहाँ के मतदाताओं का निर्दलीय और बसपा कांग्रेस इन पे ज़्यादा विश्वास रहा है और आज तक के भी जीते चुनाव इनमें कभी भारतीय जनता पार्टी नहीं जीती है। युवाओं ने इतना मन बना रखा है, मेरे साथियों ने, कि कैसे भी करके अपन को पार्टी के साथ जुड़ना है, राष्ट्रवादी पार्टी इसके साथ संघर्ष करके अपन को भारतीय जनता पार्टी को नवलगढ़ से जिताना है। मेरा मकसद कतई ये नहीं है कि मैं खुद के लिए कोई टिकट की विशेष मंशा से पार्टी से जुड़ रहा हूँ, सिर्फ नवलगढ़ के अंदर कमल खिलाना है। यहाँ पर चंद्रशेखर यादव भी हैं जो कि तिजारा से हैं। सर्वप्रथम तो मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ और केंद्रीय और प्रदेश नेतृत्व का आभार प्रकट करता हूँ कि आज मुझे एक ऐसे दल में शामिल कर रहे हैं और मैं होने जा रहा हूँ जिसके लिए राष्ट्र प्रथम, अंतिम व्यक्ति और संगठन द्वितीय,
ऐसी पार्टी, ऐसा दल जिसकी सोच ही इतनी राष्ट्रवादी हो, उस दल में शामिल होके तो हम अपने आप को राष्ट्रवादी साबित करेंगे। और सबसे बड़ी बात कि मेरे खून में जब से जन्म लिया है, मैं राजनीतिक परिवार में देखता रहा हूँ राजनीतिक गतिविधियाँ, कांग्रेस के खिलाफ राजनीति करने का एक जुनून शुरू से रहा है। जब कांग्रेस पूरी तरह स्थापित थी, जब लोकदल और जनता दल के माध्यम से हमने कांग्रेस के खिलाफ राजनीति करी है। नारायण सिंह देवल साहब से हम बातचीत करते हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष है। देवल साहब, आगामी दिनों में और कितने चेहरे जुड़ने वाले हैं, क्या उम्मीदें आपको? देखिए, अभी तो चुनाव में 13-14 महीने का समय है और भारतीय जनता पार्टी में लगातार लोगों का जो कांग्रेस की जन विरोधी नीति है, तो आम जनता मन बना चुकी है कि कांग्रेस को बुरी तरह से हराना है। आज हमारे वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के नेता आदरणीय चंद्रशेखर जी, सोजत से आदरणीय महेंद्र सिंह जी, विजय सिंह जी और चंद्रशेखर जी यादव भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हो रहे हैं। उनका पूरी पार्टी बहुत बहुत स्वागत करती है। सबसे बड़ी बात है कि इनकी एंट्री हो चुकी है और इनकी एंट्री के साथ आगामी दिनों में भारतीय जनता पार्टी को कितना फायदा होगा, और ये भी देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस खेमे में भाजपा से अन्य पार्टियों से कितने लोग जाते हैं, क्योंकि चुनाव का दौर है, आना और जाना लगा रहता है। सियासी तौर पर किसे कितना लाभ मिलता है, किसे टिकट मिलता है, कौन टिकट नहीं मिलने पर भी पार्टी के साथ जुड़ा रहता है, ये तमाम चीज़ें देखने वाली बात होगी। विजय सिंह फौजी के साथ ऐश्वर्य प्रधान, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर। में कई पूर्व प्रशासनिक अधिकारी भाजपा ज्वाइन करेंगे। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल, जो कभी ब्यूरोक्रेसी में रहे थे, आज उन्होंने इस बात का संकेत दिया। भाजपा में शामिल हुए कई नेताओं के बाद मेघवाल ने कहा, पीएम मोदी की योजनाओं से प्रेरित होकर लोग भाजपा पर विश्वास कर रहे हैं। 2023 में भाजपा की सरकार प्रचंड बहुमत से बनेगी। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल हमारे साथ मौजूद है। मेघवाल साहब, सबसे बड़ी बात ये कि अब धीरे धीरे करके लोग बीजेपी की तरफ आ रहे हैं, जो या तो छोड़कर चले गए थे या फिर जिनको अब इस तरीके का जो माहौल है, ये क्या संदेश दे रहा है? देखिए, मैं पहले भी कई बार आपको कहा, इस बार भी मैं दोहरा रहा हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो एजेंडा है वो डेवलपमेंट और गुड गवर्नेंस है। जहाँ जहाँ हमारी सरकारें हैं वहाँ डेवलपमेंट और गुड गवर्नेंस, इस पैरामीटर पे हम काम करते हैं तो विकास तेजी से होता है। हर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी पे हमारी योजनाएं पहुँचती है। इससे निश्चित रूप से जो डेवलपमेंट और गुड गवर्नेंस में विश्वास रखते हैं वो आकर्षित होते हैं, और आज का जो सीन देख रहे हैं वो उसी कारण से है। आपको लग रहा है आप पहले ब्यूरोक्रेट रहे हैं, बहुत ब्यूरोक्रेसी के भी बहुत से पूर्व चेहरे यहाँ पर आने वाले, बहुत से लोग हैं, उनको लग रहा है कि डेवलपमेंट और गुड गवर्नेंस को दे सकता है तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मोदी जी दे सकते हैं। तो अर्जुन मेघवाल का भी यही कहना है कि आगामी दिनों में कई पूर्व ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में ज्वाइनिंग कर सकते हैं। आज से इसकी फिर से शुरुआत हुई है। आज कई नेताओं ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की है। विजय सिंह फौजी के साथ ऐश्वर्य प्रधान, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।